चलिए दोस्तों, आइए आप सबका पोलिनोमियल लेक्चर 7 में स्वागत है। पहले क्लास में हमने जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में जाना था। आज अपने को जीरो पोलिनोमियल के बारे में जानना है, लेकिन जीरो पोलिनोमियल करने से पहले हम कांस्टेंट पोलिनोमियल को रिवाइज कर लेते हैं। यदि कुछ भी कंफ्यूजन होगा या कुछ भी पॉइंट वहां पे छूट गया होगा तो यहाँ पे उसको थोड़ा कवर कर लेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूँ कि जो भी आप कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़े होंगे, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे उससे डिफरेंट कुछ टर्म मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ नई चीजें आज के कांस्टेंट पोलिनोमियल में आपको सीखने को मिलेगा और जीरो पोलिनोमियल में भी बहुत सारे ऐसे चीज सीखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा या आपने पहले पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोग को पढ़ाया नहीं गया होगा। शॉर्टकट में आप लोग को लिपटा दिया होगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल होता क्या है और जीरो पोलिनोमियल होता क्या है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। देखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो हमने डेफिनेशन वहां पे पढ़ा था वो था कि द कांस्टेंट आर एक्सप्रेस एज पोलिनोमियल विच कंटेन सिंगल टर्म इन वेरिएबल एक्स। मतलब जो वेरिएबल एक्स रहेगा उस वेरिएबल एक्स में सिंगल टर्म रहेगा, एक ही टर्म रहेगा। ओके, एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो। ठीक है, मतलब ऐसा बोलिए कि जो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा या जो कांस्टेंट होगा उसको हम जब पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो जो x उसके साथ में आएगा उसका एक्सपोनेंट होगा वो जीरो होगा। जैसे p ऑफ x, देखिए क्या है, 1 2 3 1/3। इसको जब हम पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, 1/3 हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू द 0, 3 हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो x का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल का डिग्री 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। जब उसी कांस्टेंट टर्म को x के मतलब वेरिएबल के टर्म में उसको लिखेंगे, वेरिएबल के साथ जिसका एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और यहाँ जनरल फॉर्म देख रहे हैं, p ऑफ x इक्वल टू a। ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ में x टू द पावर 0 जो है छुपा हुआ है, जो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या a ही आएगा, इसलिए इसका जनरल फॉर्म जो होगा p ऑफ x इक्वल टू a हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स टू द पावर 0, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, ये यदि 0 हो गया तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 होता है। यदि यहाँ पे कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, जो हम उसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए, आते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का। कांस्टेंट के नाम से ही पता चलता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है वो क्या है, 1 है। वेरिएबल की जो वैल्यू है 1 है। तो जब वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो आपका लाइन मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो y यानी p ऑफ x, हम ये बोल सकते हैं जो ये फंक्शन होगा, इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। और इस फंक्शन में केवल आपका कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, यानी y क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। y ऑलवेज क्या होगा, y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। आपका कांस्टेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए, जो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस से वो ए डिस्टेंस पे है। लाइन जो है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल गुजर रही है, किससे, वाई एक्सिस को कट करते हुए गुजर रही है, वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। मतलब लाइन जो है वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, इस पे ए पे, यहाँ पे ए एक पॉइंट है जहां पे वो उसको कट कर रही है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम इसकी इक्वेशन की बात करें। ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया नहीं था और नहीं पढ़ाया जाता है। जब आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर आपको ये चीजें नहीं बताता है। आज हम इसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए, अब हम इसकी इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, तो आप लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या पढ़े होंगे, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स या एम एक्स प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर 0 मैंने लिखा है। यानी आप इसका जो लाइन का इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे ए टू द पावर 0 क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस ए, भाई क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस ए। यहाँ पे एम क्या है, स्लोप है। स्लोप के बारे में सब जानते हैं भाई। स्लोप क्या होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते होंगे तो कहीं कहीं पे क्या होता है, चढ़ाव आता है। जैसे मान लीजिए आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते पे जा रहे हैं, एक आदमी यहाँ रास्ते से जा रहा है और उसको क्या है, यहाँ पे चढ़ना है। ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल बनाएगा, एंगल का निर्माण करेगा। ठीक है, जो लाइन हॉरिजॉन्टल से के रेस्पेक्ट में क्या बनाती है, एंगल बनाती है, उस समय स्लोप का निर्माण होता है। तो एम क्या है यहाँ पे, स्लोप है। ठीक है, और ये क्या है आपका कांस्टेंट है। अब स्लोप क्या होता है भाई, एम जो है स्लोप है, तो एम जो होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा के बारे में सबको मालूम है क्या होता है भाई, टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी m इक्वल टू टेन थीटा। मैंने टेन थीटा इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि जब भी आप कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, जब भी आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलेगा वहां पे स्लोप नहीं मिलेगा। देखिए ये स्लोप है क्या, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है क्या, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो है क्या बन रहा है भाई, 0 डिग्री। यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है 0 डिग्री का निर्माण कर रही है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा 0, यानी थीटा 0 है तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा 0। जब टेन थीटा 0 होगा तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा 0, तो ये स्लोप हो जाएगा 0। तो P ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स, स्लोप हो गया 0। अब बच गया a इंटू एक्स टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो आपका जो ग्राफ होगा
आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए। यानी आपका जो इक्वेशन मिल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो हो जाएगा y इक्वल टू ए, कांस्टेंट टर्म केवल बच जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मुझे आशा करता हूं मैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। देखिए यहाँ पे नाम से ही डिफिनीशन का अंदाजा लग रहा है, और मेरे कोई भी हिंदी मीडियम वाले भाई बहन होंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं यहाँ जो भी इंग्लिश लिख रहा हूँ उसका हिंदी में बता चुका हूँ। हिंदी जो है क्लास के जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था फर्स्ट, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। एक एक हिंदी मैंने वहाँ पे बताया है कि किसका हिंदी क्या होता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी इंग्लिश टर्म नहीं है, ऐसा इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है जिसका हिंदी मैंने नहीं बताया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। जीरो पॉलिनोमियल जो है नाम से ही डिफिनेशन का अंदाजा लगता है कि वो पॉलिनोमियल कैसा होगा। इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिफिनेशन जो है बोल सकते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल वेयर ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x आर जीरो। मतलब x के जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जब x के कोफिशिएंट जीरो होंगे तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो होगी या इक्वेशन जो होगा वो जीरो मिलेगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन, इसका जो फंक्शन के टर्म में इसका डिफिनेशन होगा वहां पे हम बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन वेयर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो। मतलब y जो है हमेशा जीरो मिलता है, y की वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो जब y की वैल्यू जीरो होगा वो हो गया क्या, पॉलिनोमियल। y का वैल्यू यदि कोई फंक्शन है वहां फंक्शन का वैल्यू जो है कांस्टेंट मिल रहा है केवल, तो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यदि जीरो मिलता है तो हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। देखते हैं कैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जैसे हमने जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो क्या था, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश ए वन इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो। ये क्या है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमको क्या करना है, ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन और ए जीरो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये वेरिएबल सॉरी हाँ ये कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ क्या है, कोफिशिएंट में है। मतलब ये सारे के सारे टर्म जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। और एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा, देखिए आप लिखा है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, p ऑफ एक्स जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस प्लस डैश डैश प्लस जीरो इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो। तो जब ये सब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये जो फॉर्म मिलेगा y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अब देखिए ये क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। अब n की वैल्यू को 2, 3, 1 कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि n जो है क्या हो गया, 2 है। n की जो वैल्यू है 2 है। तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपका, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो के साथ में किसी से गुना कीजिए, भाग कीजिए, जो भी कीजिए। मतलब गुना और भाग जो भी का मतलब जोड़ और घटाव नहीं। आप गुना भी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो जीरो ही मिलता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो जीरो आएगा। जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो। यानी y का वैल्यू जो है आपका जीरो मिलेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे आपका जीरो मिल गया। अब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। y का वैल्यू जब भी जीरो होगा इसका मतलब ये हुआ कि y कोऑर्डिनेट जो है लाइन पे हमेशा जीरो रहेगा। इसका मतलब जो ग्राफ मिलेगा आपका एक्स एक्सिस मिलेगा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट निकलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस। ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो एक्स एक्सिस ही आपका इसका
ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे जब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब इसका जो ग्राफ मिलेगा, देखिए एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे आपको कोई भी पॉइंट मिलेगा तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब यह हुआ कि जो लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल है। लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो जब लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे आपको दो नोट्स मिलेंगे। पहला, एक्स एक्सिस इज द ग्राफ ऑफ जीरो पोलिनोमियल, मतलब जीरो पोलिनोमियल की ग्राफ बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है जीरो पोलिनोमियल का ग्राफ होगा। या सेकंड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द ग्राफ ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं आगे इसके इक्वेशन पे। इक्वेशन जो हमने आगे पढ़ा था यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस ए इंटू एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे स्लोप भी क्या हो गया? 0 हो गया। कांस्टेंट भी क्या हो गया? 0 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपका स्लोप क्या होगा? एक्स जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई एंगल का निर्माण नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपका स्लोप भी 0 हो गया और कांस्टेंट भी 0 हो गया। यानी आपको क्या क्या 0 मिल रहा है? एम भी 0 मिल रहा है और ए भी 0 मिल रहा है। एम और ए दोनों ही 0 मिल रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन जो मैंने लिखा है, y बराबर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी आपका स्लोप जो है वो भी 0 है और कांस्टेंट जो है वो भी आपका 0 मिल रहा है। तो जहां पे स्लोप 0 हो और कांस्टेंट 0 हो, दोनों ही 0 हो, तो वहां पे जो आपका पोलिनोमियल मिलेगा वो 0 पोलिनोमियल होगा। ठीक, सीधी सी बात है। शॉर्टकट में यदि लाइन का स्लोप और कांस्टेंट टर्म दोनों ही 0 हो मतलब वो 0 पोलिनोमियल है, और जिस लाइन का स्लोप 0 है कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है मतलब वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। स्लोप क्या हो गया भैया? 0। यदि कोई पूछेगा आज के बाद कि 0 पोलिनोमियल का स्लोप क्या होता है, तो सीधे बोलना है 0 होता है। कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। ठीक, और कांस्टेंट 0 नहीं होता है। ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है, और जीरो पोलिनोमियल में ग्राफ एक्स एक्सिस ही होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब आते हैं आगे, डिग्री की बात कर लेते हैं कि जीरो पोलिनोमियल डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल जो है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अनडिफाइंड होगा। तो डिग्री जीरो पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। कोई पूछेगा कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो अनडिफाइंड होता है। अब आते हैं इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज और डोमेन आपने पढ़ा होगा। देखिए, कोई भी टीचर आपको पोलिनोमियल पढ़ाता है तो वहां पे रेंज और डोमेन का चर्चा नहीं करता है। यहाँ पे आप लोग को एक नया टर्म सीखने को मिलेगा जहाँ पे पोलिनोमियल का डोमेन और रेंज भी देखेंगे। और एक नया टर्म आपका स्लोप जो मिला है ये है। आगे आपका ये काम करेगा जब भी आप 11th में जाएंगे, 12th में, वहां पे पढ़ना है लाइन का इक्वेशन, वहां पे ये काम करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इक्वेशन आपको आगे 10+2 में मिलने वाला है, वहां पे हम ड्राइव कर देंगे। वहां पे हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि ये आता कैसे है। यहाँ पे तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, वहां पे डेरिवेशन पढ़ेंगे ये आता कैसे, प्रूफ करना है, वहां पे प्रूफ करके देखना है। चलिए, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है भाई? y कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, यानी y एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, रेंज क्या होता है?
वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसको रेंज लिया जाता है, और एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो डोमेन में आते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट जो है आप देखेंगे क्या है, 0 है इस लाइन पे। अब इस लाइन की बात कर लेते हैं, प्रॉपर लाइन की। तो इस लाइन पे जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, रेंज आपका 0 हो जाएगा। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, या एक्स एक्सिस बोल दीजिए। तो यहां पे जब आप देख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका मिलेगा एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से राइट साइड भी और ओरिजिन से लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड में एक्स एक्सिस पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक मिलेगा भाई, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव तक मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि जो जीरो पोलिनोमियल का डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। तो यदि कोई भी आज के बाद आपसे पूछता है कि जीरो पोलिनोमियल का रेंज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 होता है। ठीक, और यदि आपको जीरो पोलिनोमियल का डोमेन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे भाइयों, ऑल रियल नंबर, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। दो शब्द हो गए। स्लोप क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो मेन 4 इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा कि जीरो पोलिनोमियल का स्लोप 0 होता है, कांस्टेंट टर्म 0 होता है, रेंज जो है वो 0 होता है, डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, मतलब एलिमेंट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होता है। और जीरो पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो जीरो पोलिनोमियल का ग्राफ है। चलिए, तो आशा करता हूँ बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में और अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, अच्छा लगता है तो क्या करते हैं अपन, लाइक करते हैं, और जब ज़्यादा अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। और उसके बाद यदि हम चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्या होता है, और अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खुशी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस जीरो पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। क्यों, क्योंकि 10th में आप लोग को पढ़ना है फाइंड द जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल हम आगे अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।